साड़ी में क्या कयामत डा रही है। आय हाय। कहाँ जा रही हो? हेलो सर। जी कहिए। एक मिनट सर। सर ये देखिए। सर ये अकेले मर्दों की मर्ज की दवा है, जो कपड़ों को ऐसे धोता है कि ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आइए। हाँ। उतारिए ना। समझा करो ना, अब मेरी उम्र हो गई है, अब नहीं कर पाऊंगा मैं, छोड़ो मुझे। सानू, मेरी फीलिंग्स भी तो समझो ना। सानू, हाँ थैंक यू। गुड मॉर्निंग भैया। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारा काम बेटे ठीक चल रहा है डैड। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो, सबके सामने ऐसी हरकतें करनी जरूरी है क्या? क्यों? जलन हो रही है? तुम्हारे पास जिंदगी में कोई नहीं है ये सब करने के लिए, और मेरे पास है। बेशर्म औरत। जी हाँ, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? डैड, ये मेरी माँ नहीं है, और मेरी माँ को मरे हुए ना 5 साल हो चुके हैं। अब मेरे लिए सिर्फ आपकी बीवी है, बस। सही कहा जी डैड, ये औरत ना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी है और कोई नहीं। और वैसे भी जो औरत अपने दुगनी उम्र के आदमी से शादी कर ले, उससे तुम उम्मीद भी क्या कर सकती हो? मुझे इससे यही उम्मीद है। और कोई बेवकूफ होगा ना, वो भी ये बता देगा कि इसने आपसे शादी क्यों की। जी हाँ, शर्म। अच्छा, क्यों की है? खुद का कमाती हूँ, तुम्हारे बाप के पैसे की मोहताज नहीं हूँ, समझे तुम दोनों? चुप हो जाओ सब। कूल डाउन डार्लिंग, आई एम सॉरी। सॉरी डैड। सॉरी डैड। खैर, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना। डैड, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। थैंक यू डैड। बाय बाय। बाय भैया। बाय। ठीक है ना, I'm done. डैड, मैं ऑफिस लेट जाऊंगा। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। डार्लिंग, मुझे थोड़े खर्चे के लिए पैसे चाहिए। अभी परसों तो दिए थे तुम्हें। तो खर्च हो गए। जितना तुम्हारा खर्चा है उतना मैं नहीं दे सकता तुम्हें। क्या खर्चा? अपने बच्चों से तो कभी हिसाब किताब नहीं मांगते, उनको तो बराबर पैसे दे देते, और मैं मांगती हूँ तो? वो मेरे बच्चे हैं और तुम्हारा खर्चा उन दोनों से ज्यादा है, और पैसों के लिए मैं भेदभाव नहीं करता, और ना ही मेरे बच्चों को ये सब पसंद है। जैसे उनको खर्चा मिलता है वैसे तुम्हें मिलता रहेगा।
हिम्मत कैसी ऐसी बेहुदा हरकत करने की? ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम और मैं तो जवान। चुप करो, शर्म नहीं आती ऐसी वाहियात बातें करते हुए? शर्म कैसी? ये तो प्यार है, करण और कनिका। वाह, काश मैं तुमसे ही शादी कर लेती। मुझे पैसे और बिस्तर का तो सुख मिल जाता। अरे मेरी बाप की बीवी हो तुम, मेरी माँ की जगह है तू, समझी? क्या कहा? माँ? तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, कनिका हो, सिर्फ कनिका। अरे भूल जा, मुझे क्या अपनी तरह चरित्रहीन समझा है क्या? करण, चरित्र की बात तो तुम करो ही मत। अगर तुम्हारा वीडियो तुम्हारे बाप को दिखा दिया ना, चरित्र का सर्टिफिकेट तो तुम्हारा बाप तुम्हें देगा, तुम्हें घर से बाहर निकालेगी। करण, भूल जाओ ना सब। लाल साड़ी आज जाना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे पैसे चाहिए तो जाना तो पड़ेगा। पर मैं किसी और काम से आई थी। अच्छा, मुझे पता है कि किस काम से आई थी। जाके कर ले अपना काम, फिर चलेंगे। ले ले मजे जिंदगी के। तेरा सही है यार, पति के मरने के बाद भी सारे सुख ले रही है, और एक मुझे देख, मेरी जिंदगी में कहाँ ऐसे मजे। जा जा। तान्या, सॉरी चलो। बैग ले ले। कौन सा घर है? वो रहा। पक्का यही है ना? हाँ तो तू मुझ पे शक कर रही है? कितने टाइम से हम इस धंधे में। नहीं, वो बात नहीं है, मैं बस। अच्छा सब छोड़, चल अब जल्दी चल, वो घर पर अकेला होगा। चल। हेलो सर। जी कहिए। एक मिनट सर। सर ये देखिए, सर ये अकेले मर्दों की मर्ज की दवा है, जो कपड़ों को ऐसे धोता है कि ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं सच कह रही हूँ, आप एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए। अरे वाह, लेकिन मैं तो वो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करता हूँ। क्या सर, आप भी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं? जो मजा बाल्टी में कपड़े भिगो के उसमें झागों के साथ खेलने में मजा है, वो मजा वॉशिंग मशीन में कहाँ? डेमो दिखाएं? हाँ? लेकिन क्या सर, डेमो ही तो दिखाने का बोल रही हूँ। चलो फिर आज देख ही लेते हैं, आइए। हाँ, आपका घर तो बहुत सुंदर है सर, बाथरूम में चलें क्या? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं यहीं पे बाल्टी लेके आता हूँ। ठीक।
देखिए ना, शर्ट। ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, प्यार से करेंगे तो हो जाएगा। जल्दी कर। धन दौलत का नशा एक ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ गया तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। और कनिका जैसी औरतों ने इसी भूख को मिटाने के लिए एक ऐसे व्यवसाय का सहारा लिया जिससे न जाने कितने मजबूर लोग, ईमानदार लोग और ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है अपना घर चलाते हैं। घर घर जाकर सामान बेचना बहुत ही मुश्किल और मेहनत का काम होता है और कई लोगों का घर सिर्फ और सिर्फ इसी पे निर्भर करता है। लेकिन कनिका जैसे लोग इस व्यवसाय का गलत फायदा उठाकर आम लोगों का भरोसा इन लोगों पर से उठवा देते हैं। कनिका और तान्या ने अपनी हवस मिटाने के लिए जो रास्ता चुना था वो बेहद ही घटिया था और इनकी इस हरकत की वजह से न जाने कितने लोगों के कमाने के रास्ते बंद हो सकते हैं। क्या कनिका की लालसा यहीं थमने वाली थी या फिर किसी बड़े तूफान का अंदेशा देने वाली थी? ये इतना जल्दी कहाँ जा रही है? ओह, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहाँ से आए मतलब? मेरे हैं। ओह, अच्छा। तेरे पास इतने पैसे कब से हो गए? मेरे पापा के पैसे चुरा कर बोलती है कि तेरे पैसे हैं। चुप कर, समझी? पहली बात तो ये कि ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। और दूसरी बात, तेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है कि जो मुझे पैसों की जगह बता दे। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तेरे बाप से शादी की। 1 रुपया नहीं देता खर्चे के लिए। तो एक काम करो ना, मेरे पापा को तलाक दे दो। अच्छा, ताकि मेरे हक का भी पैसा तुम दोनों भाई बहन को मिल जाए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हक का पैसा तो मैं लेकर ही रहूं। क्या हो गया मेरी छुईमी सी बहन को? क्या होना है भैया? इस कनिका ने तो जान ले रखी है। क्या हो गया अभी? भैया पता नहीं सारा दिन बाहर क्या करती है और जब घर में आती है तो पापा के पैसे चुराती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है। भैया तुम बात करो ना पापा से। तू ना कनिका के बारे में ज्यादा सोच मत, चिल मारना, उसके बारे में इतना टेंशन मत ले तू। लेकिन क्यों? क्योंकि
बहुत खतरनाक औरत है। पापा उसके अगेंस्ट हमारी एक नहीं सुनेंगे। उसके बारे में हम जो भी बोलेंगे ना, झूठा हम ही साबित होंगे। रहने देना। हाँ तो कितना समझदार है तेरा भाई। कुछ सीख इससे, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं, समझी? हेलो। अरे तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। हाँ भी आता। वो मेरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम हो गया, जाके मिलके आता हूँ उसे। हेलो तान्या, रेडी रहना, कल दूसरा शिकार करेंगे। सुनना, क्या हुआ? आज पाउडर भी कम है, कहीं कोई रिस्क की बात ना हो जाए। तू टेंशन मत ले, जल्दी काम करके निकल लेंगे। चलो। कि कहिए। एक मिनट सर। सर ये देखिए सर, ये अकेले मर्दों की मर्ज की दवा है, जो कपड़ों को ऐसे धोता है कि ज्यादा रगड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर ट्राई तो कीजिए। लेकिन मैं तो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करता हूँ। क्या सर, आप भी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं? जो मजा बाल्टी में झाग बनाकर उसमें कपड़े भिगोकर झाग के साथ खेलने का मजा है ना, वो मजा वॉशिंग मशीन में कहाँ। सर डेमो दिखाएं। ठीक है, दिखाओ डेमो। सर आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ वो तो है। बाथरूम में चले? बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, मैं पानी यहीं लेकर आता हूँ ना। ठीक है सर। खड़े क्या है सर, उतारिए ना। शर्ट तो उतारनी ही पड़ेगी ना। कहाँ जा रही तुम दोनों? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। मर गया शायद ये। हाँ तान्या, जल्दी से यहाँ से निकलते, नहीं तो फंस जाएंगे। चल जल्दी कर। तू बड़ा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। उसके पास और कंप्लेंट करो और चोर पकड़ा जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग?
ये कौन है? मैंने कभी देखा नहीं। ये करण का दोस्त है अविनाश। ओह, दोस्त करण, तुमने कभी मिलवाया नहीं इससे? तुमसे मतलब? ये बेटा ये मेरी वाइफ। डैड, भैया, डिनर रेडी है। चलो बेटा, चलो खाना खाएं। अगर मुंह खोलने की जरा भी कोशिश की ना तो जबरदस्ती के केस में अंदर कर दूंगी। सोच लो। अविनाश, जितने दिन तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रहो, जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम जानू? कनिका इसके घर में एक सेल्स वुमन आई थी, वो इसको बेहोश करके इसका सब कुछ लूट के चली गई। ओ, बहुत बुरा हुआ। कलयुग है भाई, कलयुग। तब से बेचारा बहुत परेशान है, तो इसलिए करण इसको यहाँ ले आया। हाँ तो अच्छा किया करण ने। क्या हुआ बेटा? तो कुछ भी कुछ नहीं अंकल, क्या हुआ अविनाश? कुछ नहीं। करण, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ करण? कुछ नहीं पापा, वो तीखा है। अच्छा, हाँ तान्या, बोल। कनिका किसी को पता चल गया तो? क्या? एक मिनट होल्ड कर। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तेरी हरकतों से जरूर पता चल जाएगा। मुझे डर लग रहा है, इसलिए तुझे कॉल किया। तू इतनी शांत कैसे हो सकती है? मर्डर हुआ है हमसे, मर्डर। चुप, एक काम कर, चुपचाप जाकर सो जा। और सुन, ये फालतू की बातें सोचना बंद कर। भाई अविनाश, तान्या, क्या हुआ? पागल हो गई क्या? ठीक है करण, मैं चलता हूँ। मॉम डैड के पास से वापस आके मिलता हूँ।
बाय अविनाश। ओके भैया, मैं भी कॉलेज जाती हूँ। भाग जा भाग जा। बाय बाय। यहाँ कहाँ से आ गया? रिलैक्स। मर गए, मम्मी कोई नहीं बचा सकता। चुप कर, मैंने सब संभाल लिया, कुछ नहीं होगा। पागल हो गई है? हाँ, ना दिमागी इलाज कराना पड़ेगा। क्यों? ये लाल साड़ी अभी कल ये खून करके आया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मरवाएगी, फिर से लूटने का प्लान बना रही है। चुप कर, कुछ नहीं होगा। तू चल मेरे साथ। कहाँ तू? मेरी बात सुन तो। बैठ। तू क्यों? चलो। ब्लैक बैग कहाँ है? कहाँ चला गया मेरा काला बैग? यही ढूंढ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में हाथ लगाने की? उसी तरह जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई दूसरों की अलमारी में हाथ डालने की। करण, क्या बकवास कर रहे हो? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये लाल साड़ी पहन के मटकते मटकते घर से निकलती है तो तुझे क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तू तो अच्छे से जानती है, ब्लडी सेल्स वूमन। आज क्या है ना, तुम्हारा आखिरी दिन है। पैकिंग कर लो, बहुत मजा आएगा। पापा तुम्हें इस घर से और अपने जायदाद से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन फालतू की धमकियों से डर जाऊंगी? नहीं एक्चुअली डरना चाहिए। अविनाश के साथ तुमने जो किया दुनिया को पता चलना चाहिए। सोच रही होगी ना मुझे कैसे पता चला? वो तो मैंने पानी पीने के लिए उठा था। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम्हें अविनाश के साथ देख लिया। फिर क्या, अविनाश को बस पूछना था। पूछा तो सब कुछ उगल दिया उसने। अब बस मुझे एक सबूत चाहिए था जो मेरे पास है। पैकिंग कर लो, बहुत कपड़े होंगे ना, जाना भी है। करण, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। करण, I'm sorry करण, माफ कर दो। क्या है ना, मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ, नहीं काम आएंगे। पैकिंग कर लो, तुम्हें आज घर से बाहर जाना है। करण प्लीज। यार पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। चल निकल यार, मुझे ना तेरी शक्ल नहीं दिखी। ठीक है,
मत देखो। वैसे भी आज के बाद मेरी शक्ल देखने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब क्या करूं? मेरे पैसे का बैग कहाँ रखा होगा इसने? हेलो हेलो तानिया, सुन तू अभी मेरे घर आ जा। हाँ हाँ अभी तुरंत। एक और बेगुनाह कनिका की लालसा का शिकार हो गया। एक और जिंदगी उसके हाथों खत्म हो गई, मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो। लेकिन क्या करण की जिंदगी बचाई जा सकती थी? शायद हां, अगर करण ने उसी वक्त ठोस कदम उठाया होता और अपने पिता को फोन कर कनिका की सच्चाई बता दी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन मासूम करण को कनिका के असली और खौफनाक रूप के बारे में कुछ पता ही नहीं था और कनिका ने इसी मासूमियत का फायदा उठाया। उसने हर कदम यही कोशिश की कि उसकी असलियत कभी किसी के सामने ना आ सके। रमाकांत से शादी और घर घर जाकर पाउडर बेचना, यह महज पैसों के लिए किया गया था, एक सोची समझी साजिश। क्या करण के बाद और किसी मासूम की जिंदगी खत्म होने वाली थी? क्या कनिका का यह दोहरा रूप और हैवानियत भरा चेहरा कभी किसी के सामने आ भी पाएगा या नहीं? क्या हुआ कनिका? तानिया, वो करण को हमारे बारे में सब पता चल गया था। मैंने उसे मैंने क्या? मैंने उसे मार डाला। क्या कर दिया तूने? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे। अब हम नहीं बचेंगे। क्या होगा? चुप कर, कुछ नहीं होगा। तू ये पैसों का बैग ले और सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। तो यही लगेगा कि घर में चोरी हुई है। और एक बात ध्यान से सुन, पुलिस वाले अगर सेल्स वूमेन के बारे में पूछे तो उन्हें कहना कि मेरे घर पर भी आई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। समझ गई ना तू? ठीक है ठीक है। हाँ, अब जा जल्दी जा। मेरे बच्चे को किसने मार डाला? अगर चोरी करनी थी तो पैसे ले जाते, उसे मारने की क्या जरूरत थी? एक सेल्स वुमेन है जो कई जगह जाके ऐसे कांड कर चुकी है। विमल और करण शायद होश में आ गए होंगे तो मारे गए। पता नहीं कौन है ये औरत। हम बहुत जल्द उस औरत को पकड़ लेंगे। कौन सी औरत? वॉशिंग पाउडर वाली जो लाल साड़ी पहनती। वो तो मेरे घर भी आई थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला, वरना मैं भी उसका शिकार हो जाती। घबराइए मत, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। मेरा बेटा आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर चलिए।
अविनाश भैया? नहीं, अविनाश भैया तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अविनाश भैया, भैया मैंने आपका और कनिका का वीडियो देखा करण भैया के फोन में। जी भैया, ये सब क्या है? ये सब उस कनिका ने किया? हाँ। जी। ये तो कनिका का है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? और वो कनिका इस रूम में क्या करने आई थी? कहीं कनिका ने तो मेरे भैया को बाद में चेक कर लेना। कौन आ गया? तूने तो कहा था कोई नहीं आएगा। तू डरती बहुत है। कुरियर वाला आया होगा। इस वक्त इसके घर में कौन आएगा? मैं एक काम करती हूँ, दरवाजा खोलने जाती हूँ। उसको लगेगा कि मैं इसकी बीवी हूँ। चल। मेरे भाई को खा गई? किस लिए? पैसों के लिए? इतना बड़ा धोखा दिया मेरे डैड को तूने। ऐसे भी क्या पैसों की हवस है तुझे? डार्लिंग, चुप रहो तुम इस लायक नहीं कि तुमसे कोई बात की जाए। गलती मेरी थी और सजा मेरे बच्चों को मिली। काश मैंने अपने बच्चों की बात मानी होती तो आज ये दिन देखने को न मिलता। अरेस्ट सर। डार्लिंग, आई एम सॉरी, प्लीज इन्हें समझाइए ना। आई एम सॉरी। बेलगाम घोड़े को भी लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन कनिका और तानिया जैसी औरतों को नहीं। इनकी खुद की लालसा ही इनको ले डूबी। कनिका की पैसों की हवस उसे ज्यादा दिन तक घर में बिठा ना सकी। घर में मौत हो जाने के बावजूद वो अपनी लालसा मिटाने निकल पड़ी, लेकिन जिया की सूझबूझ और समझदारी से आखिरकार उसका भांडा फूट ही गया। यही समझदारी करण ने दिखाई होती तो शायद आज वो जिंदा होता। कनिका ने अपनी खूबसूरती से लोगों को रिझाते हुए बहुत लूटपाट की, लेकिन उसका अंत तो होना ही था। और सिर्फ कनिका ही नहीं, कनिका जैसे और भी न जाने ऐसे कितने जालसाज हैं जो सेल्स के व्यवसाय का नाटक कर लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाँ, हर शख्स एक जैसा नहीं होता। इस व्यवसाय में कई ईमानदार लोग भी हैं जो इस व्यवसाय के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसलिए हर किसी को एक ही तराजू में तोलना सही नहीं होगा। अगर हम सभी को शक की नजर से देखेंगे तो न जाने कितने लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी नजर चारों ओर रखें, असली और नकली में फर्क जानने की कोशिश करें और इस तरह के अपराध का शिकार होने से बचें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।